नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी 48 सीटों पर काबिज रही है 2022 के चुनाव में और इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सल्ट से नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर चुने गए हैं। धन्यवाद आपका। सर, चुनाव की हम बात करें तो किस तरीके से आपने इस चुनाव को लीड किया, किस तरीके से आपने इस चुनाव में आप लोगों ने काम किया कि आखिरकार आपने रणजीत रावत को हराकर सल्ट में आप नवनिर्वाचित विधायक चुने गए वहाँ पर? पूर्व में भी आपको पता ही है, सुरेंद्र जी का जो विकास कार्य सल्ट में किए हैं, उसी इनको हराने के बाद ही वो वहाँ से विधायक सल्ट से बने थे और उसके बाद इन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया था। लोगों में कहा कि सुख दुख में कभी ये शामिल नहीं हुए। अचानक ही जब इनको कांग्रेस पार्टी ने भी नकार दिया, कहीं से इनको टिकट के काबिल नहीं समझा, तो अंत में इन्होंने वापस अपने ही क्षेत्र से मैं आके चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया और इन्होंने सोचा कि जो बेईमानी से पैसा इन्होंने कमाया है उसके बलबूते में सल्ट में दोबारा शायद विधायक बन जाऊंगा, शराब और पैसे के बलबूते। लेकिन हमारी सल्ट की जनता इतनी जागरूक है कि उन्हें पता था कि पिछले 10 साल में भी जब ये यहाँ से विधायक के तौर पे इन्होंने कार्य किया तो इनके काम किस प्रकार के रहे। सल्ट में हमेशा पिछड़े क्षेत्रों में ही गिना गया, आज एक सल्ट विकास की तरफ अग्रसर है, तो उन्होंने इनको पूरी तरह नकारा। इनका जो धन बल और अन्य शराब वगैरह से कोई प्रभावित नहीं हुए। महिलाओं ने एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया और वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वहाँ से हराया है। अब आगे के 5 साल का हम बात करें तो किस तरीके से ऐसे विकास कार्य हैं जिनके ऊपर आपका फोकस रहेगा, जिन चीज़ों को लेकर आप आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में भी और जिनको लेकर आप काम करेंगे? हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कों के डामरीकरण के कार्य हैं, कुछ नए, क्योंकि अब बहुत सी सड़कें हमने बना दी हैं, लेकिन फिर भी जिन गाँव में सड़कों का अभाव है उसको हम लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही घर घर नल मिशन में हम लोगों ने जो नल वगैरह लगाए हैं उनमें पानी तुरंत लाना है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस सरकार ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया कि अब इसमें पानी कहाँ से आएगा। उसके लिए हमने पिछली सरकार में लगभग 12-13 पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं अपने सल्ट विधानसभा के लिए स्वीकृत कराई हैं। उनका टेंडर भी हो गया। अब उसमें जो है कार्य जल्दी से जल्दी हमें शुरू कराना है, जिससे कि हम लोग उसमें उन नलों में पानी ला पाएँ। एक सवाल ये भी है विधायक जी कि मुख्यमंत्री धामी जी खटीमा से चुनाव हारे हैं, लेकिन कई सारे विधायक उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। आपका क्या इसके ऊपर मत है, विचार? ये तो सब पार्टी हाईकमान का फैसला है और जैसा भी पार्टी निर्णय लेगी वो उस पर डिपेंड करता है। एक सवाल और है कि शुरुआती जब चुनाव चल रहे थे उससे पहले कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम इस बार सत्ता पर काबिज होंगे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। हालांकि 2017 के बाद 11 से थोड़ा उनकी सीटें बढ़ी हैं, 9 के आसपास सीटें बढ़ी हैं, लेकिन कहाँ पर उनको देखते हैं लो फॉल कहाँ पर देखते हैं उनका? आपने देखा पिछले 5 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रकार का आरोप भ्रष्टाचार का सरकार के ऊपर नहीं लगा। खाली चुनाव में एक मुद्दा उन्होंने बनाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अपने सरकार के कार्यकाल में उन्होंने क्या कार्य किए हैं, उनकी जब भी आदमी किसी चुनाव में जाता है पहले अपने किए हुए कार्य को गिनाता है। जब मैंने सल्ट से चुनाव लड़ा तो हमेशा मैंने एक ही बात की कि मैंने क्या किया है और मैं क्या करूँगा। लेकिन सल्ट में जब रणजीत रावत जी ने चुनाव लड़ा तो उनके आप कहीं भी एक भी स्पीच मुझे दिखाएं कि उन्होंने कहीं भ्रमण किया और ये बोला हो कि मैं अब क्षेत्र के लिए ये कार्य करने जा रहा हूँ और मुझे वोट दें। उनका सिर्फ एक ही नारा था कि आप शराब लें और पैसा लें और मुझे वोट दें। तो मान के चला जाए कि अब आने वाले 5 साल में सल्ट जो है एक अग्रणी विधानसभा में शुमार होगी। हाँ, अभी आपने देखा ही होगा, सुरेंद्र जीना का सपना भी था कि सल्ट को अग्रणीय विधानसभा में मैं पहुँचाऊँगा, तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दिन रात मैंने एक किया हुआ है। अपने भाई सुरेंद्र जीना के सपनों को पूरा करने के लिए मैं ये राजनीति में आया हूँ और मैं पूरा प्रयास है कि पूरे सल्ट में जितनी भी रोडें मेरे भाई ने काटी है उनका सबका डामरीकरण हो जाए और जो रोडों का उसका आगे प्लान था कि इस गांव में मैं रोड पहुंचाऊंगा, उनको करने के लिए लगातार उनका
जो है सर्वे भी मैंने कराया है, उनका एस्टीमेट जमा कराया है, कुछ रोडों का रिवाइज एस्टीमेट बनने को गया है, उन सबको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही चाहे हमारी बदनगढ़ पेयजल योजना हो, झिमार पेयजल योजना, इस प्रकार की बड़ी बड़ी 12-13 योजनाएं जो अभी मेरे क्षेत्र में आई हैं, उनका टेंडर लगने के बाद उनका कार्य शुरू कराना है, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक सल्ट से महेश जैना जी। साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस का वहाँ पर चुनाव के दौरान कोई भी जनाधार देखने को नहीं मिला और यही कारण है कि वहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है चुनाव जीते और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। आगे का रोड मैप आपने सुना कि किस तरीके से अग्रणी विधानसभा में उनको शुमार करना है और जो विकास कार्य की जो उनके भाई ने देखे थे उन सपनों को उन्होंने पूरा करना है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।